Good morning, students. How are you all? I hope all of you are safe and doing good. Students, now we will discuss the last topic from unit number 1 and that is demand forecasting. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग. तो हमको आज के लेक्चर में देखना है कि डिमांड फोरकास्टिंग में आपको सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स चैप्टर्स हमको स्टडी करना है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग में हमको सिलेबस में क्या क्या स्टडी करना है. तो सबसे पहले हमको देखना है डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और उसको मेजर कैसे करते हैं, दैट इज मेथड्स फॉर मेजरिंग डिमांड फोरकास्टिंग. तो वन बाय वन हम देखेंगे. डिमांड फोरकास्टिंग इसको पढ़ के हमको ध्यान में आ जाएगा कि हमको क्या क्या इसमें स्टडी करना है. डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना कि भविष्य में डिमांड कितनी रहने वाली है, ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी. और यही टॉपिक हमको डिटेल में स्टडी करना है कि डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या है, उसका क्या महत्व है और उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग फ्यूचर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन. किसी भी कंपनी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट की भविष्य में कितनी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि उसके आधार पर उनको बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं. प्रॉफिट कितना होगा, कितना उनको परचेस करना है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी उनको ये करना है, ये सब चीज़ें उस डिमांड पर डिपेंड करती है. और वो जो डिमांड एस्टिमेट होती है भविष्य में वो आधारित होती है बहुत सारे इंफॉर्मेशन पर. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के आधार पर ही डिमांड प्रिडिक्ट की जाती है कि डिमांड कितनी रहेगी. तो सिंपली डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या है कि भविष्य में डिमांड कितनी रहने वाली है, इसको एस्टिमेट करना सर्टेन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर. एवरी बिजनेस वांट्स टू नो अबाउट हाउ मच विल द फ्यूचर डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट. हर कंपनी जानना चाहेगी. बट फ्यूचर इन इटसेल्फ इज अनसर्टन. ठीक है, भविष्य जो है अनसर्टन है. एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते कि भाई इस पिछले साल हमारे प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 2300 प्रोडक्ट बिके तो अगले साल हमारे 2700 प्रोडक्ट बिकेंगे. इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेट हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो फ्यूचर डिमांड होती है ये डिपेंड होती है कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर के मूड्स, कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है. तो उसके आधार पर हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट इतनी अमाउंट रहने वाली, लेकिन एक इंडिकेट जरूर करेगा कि किस दिशा में हमको डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की रहने वाली है. डिमांड फोरकास्टिंग इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल डिमांड इन द फ्यूचर, की कितनी डिमांड के लेवल्स रहने वाले हैं ये हमें पता लग जाएगा. दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बिकॉज अकॉर्डिंगली द बिजनेस प्लान इट्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट. जैसे किसी कंपनी को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगले साल फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स 4 टाइम्स डिमांड हो सकती है. तो इस आधार पर उस कंपनी को बहुत सारे प्लान्स करने पड़ेंगे कि रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, जो मशीनरी है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा, पैकेजिंग की अलग यानी रॉ मटेरियल का स्टोरिंग की ये करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से उनको मिल सकता है इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, लोन, ये सब चीज़ें करने के लिए मनी चाहिए तो लोन कहाँ से उनको सस्ता मिलेगा. तो ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं अगर उनको पता लगे कि भविष्य में उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी रहने वाली है. और ये डिमांड फोरकास्टिंग किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है. अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है. डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग तो हमने देख लिया कि भविष्य में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की लेवल्स क्या रहने वाली है. ये अगर हम जान रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, ये जानने से हमें क्या फ़ायदा होगा. तो सबसे पहले इट हेल्प्स टू प्लान प्रोडक्शन. जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ने वाली है प्रोडक्ट की, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम्स डिमांड होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली हमको मशीनरी में चेंजेस करना पड़ेगा या नई मशीनरी परचेस करना पड़ सकता है, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, लेबर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, देन पैकेजिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टोरिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे तो बैंक से लोन की व्यवस्था करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो और हम कम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो बाकी के जो प्लान एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन के बारे में वो हम प्लान कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर को हायर करना है, ट्रेनिंग देना है, मशीनरी परचेस करना है या मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ाना है. ये सब चीज़ें हम डिमांड फोरकास्टिंग के आधार पर प्रोडक्शन को अच्छे से प्लान
कर सकते हैं और वेस्टेज कम हो गए उसकी वजह से, और उसकी वजह से हमको जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट significance that we can plan production. Then second one, it helps to determine proper pricing policy. अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उसके आधार पर हम प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमको अगले फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के आधार पर ऐसे डिमांड फोरकास्टिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिला कि अगले साल हमें फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऐसे अगर डिमांड बढ़ने वाली है ऐसे अगर हमको इंफॉर्मेशन मिला तो उसके आधार पर हम कम प्राइस में गुड्स को बेच सकते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स अगर आपको बेचना है तो 10 टाइम्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको बहुत सारे इकोनॉमीज बेनिफिट मिलते हैं. रॉ मटेरियल में आपको डिस्काउंट मिलेगा, मशीनरीज में आपको खर्चा कम हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो कम प्राइस में आप बेच सकते हैं क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है. तो जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, बहुत सारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं, उसका बेनिफिट हम जो कंज्यूमर है उसको पास ऑन कर सकते हैं. तो प्राइसिंग जो पॉलिसी है वो डिसाइड करते समय भी ये हेल्प करता है. देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. जो रॉ मटेरियल में हमें कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट में हम कम कर सकते हैं. जैसे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो अगर मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे ज़्यादा 10 टाइम्स रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो मार्केट में मैं सर्वे करूंगा कि कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, कहाँ पर मुझे डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, तो मेरा रॉ मटेरियल पे जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मैं कम कर सकता हूँ. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है मैं कम कर सकता हूँ. फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपको पता है कि अगले साल ये सब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, मशीनरी परचेस करना है, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करना है, तो जो कैपिटल है, जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मैं बहुत सारे बैंकों के ऑप्शंस एक्सप्लोर करूंगा, पता करूंगा कि कहाँ पर मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो लोन वगैरह मिल सकता है, तो उसमें भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा. देन मशीनरी परचेस, अगर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और इन फ्यूचर ऐसा एक्सपेक्टेशन है डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स के कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ सकता है, तो अगर एग्जिस्टिंग मशीनरी में वो कैपेसिटी नहीं है उतना प्रोडक्शन करने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई मशीनरी परचेस करना पड़ेगा. तो नई मशीनरी को हम परचेस करने का भी प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. तो उसकी वजह से हम नई मशीनरी को परचेस कर ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमारा कॉस्ट भी कम होगा और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगा, इम्प्रूव हो सकता है. तो डिमांड फोरकास्टिंग की इंफॉर्मेशन के आधार पर हम मशीनरी को परचेस करने का डिसीजन भी ले सकते हैं. तो उसमें रिस्क आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्शन लोगों को प्रोडक्ट जो है वो बहुत पसंद आ रहा है, अगले साल वो उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो जैसे ही प्रोडक्शन होगा मशीनरी से मार्केट में बिकेगा, तो उससे आपके जो मशीनरी में जो कॉस्ट इंकर हुई है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. अब डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग हमने देख लिया कि फ्यूचर में कितनी डिमांड रहने वाली है उस प्रोडक्ट की, उसका प्रोबेबल एक जो लेवल है वो हमें पता लग गया, उसका सिग्निफिकेंस हमने देख लिया. लेकिन सवाल है कि हम कैसे मेजर करेंगे जो डिमांड फोरकास्टिंग है, उसको मेजर हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि डिमांड ज़्यादा है कि कम है. तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड्स के आधार पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भविष्य में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली. सबसे पहली मेथड है सर्वे ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं. तो अगर उसका आंसर बहुत पॉजिटिव आ रहा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, और ऐसा बहुत सारे सर्वे से भी बहुत सारे कंज्यूमर भी ऐसा मेजॉरिटी कह रहे हैं कि भाई ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकती है कंपनी कि जो भविष्य है फ्यूचर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली. तो पहली मेथड है जो कंज्यूमर है उसका सर्वे करना, उनका इंटरव्यू लेना, तो उसके आधार पर हम जानकारी ले सकते हैं. लेकिन इस मेथड का लिमिटेशन ऐसा है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और ये मेथड क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि कंज्यूमर आज बोल रहा है कि वो सेटिस्फाइड है, लेकिन कल मार्केट में गया, उसको और कोई प्रोडक्ट पसंद आया कॉम्पिटिटर का, तो वो भी उसको पसंद कर सकता है, ले सकता है. तो उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक हमको दिशा जरूर मिलती है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है. दूसरा इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि इट इज एक्सपेंसिव. इतने सारे कंज्यूमर का सर्वे करवाना, इंटरव्यू करवाना, इसके लिए आपको लोग अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा. सो ओवरऑल ये मेथड क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है. तो फर्स्ट मेथड इज सर्वे ऑफ कंज्यूमर मेथड. सेकंड मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन ऑन डिमांड.
जो अलग अलग सेल्समैन होते हैं उनको अलग अलग एरिया डिवाइड करके देती है कंपनी की, इस एरिया में आप जो प्रोडक्ट है उसको बेचो या उसको प्रमोट करो। तो सेल्समैन को जो अलग अलग कंज्यूमर को कन्विंस करना पड़ता है, तो वो प्रोबेबल जो कंज्यूमर है या लोग हैं उनसे जो सेल्समैन है उसको फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक अगर कंपनी को देता है सेल्समैन, तो उसके आधार पर कंपनी डिमांड फोरकास्ट कर सकती है कि कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर लोग उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो सब पॉइंट्स कंपनी जो है कंसिडर करती है और उसके आधार पर डिमांड फोरकास्टिंग करती है। तो यहाँ पर ओपिनियन लिया जाता है सेल्समैन का अलग अलग एरिया से, और अलग अलग एरिया की उस ओपिनियन के आधार पर एक कलेक्टिव ओपिनियन बना जाता है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके आधार पर एक डिमांड की फोरकास्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर सेल्स फोर्स का ओपिनियन लिया जाता है। थर्ड वन इज डेल्फी मेथड। यहाँ पर एक्सपर्ट जो ओपिनियन होते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जाते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के, और उस एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को के आधार पर हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, अलग अलग मार्केट के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। तो उसके उनसे ओपिनियन लिए जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका भविष्य में कितनी डिमांड रह सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज डेल्फी मेथड। फोर्थ वन इज प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट डिमांड। पास्ट कुछ सालों में हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कैसी रही है, और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अगले नेक्स्ट ईयर में कितनी रहने वाली। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि अगले लास्ट 5 ईयर में ऐसा कंपनी को ने ऑब्जर्व किया कि हर साल 10 to 15% इंक्रीज हो रही है डिमांड, तो अगले साल भी ऐसा कंपनी एज्यूम कर सकती है कि 10 to 15% जो डिमांड है उसमें ग्रोथ हो सकती है। देन ग्राफिकल मेथड भी है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट्स करने से भी डिमांड फोरकास्टिंग को हम ओल्ड सेल्स के वैल्यूज जो हैं अलग अलग इसमें हम प्लॉट करके उसकी निकाल सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स है उसमें अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब वैल्यूज पुट कर हम इस डिमांड फोरकास्टिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये भी एक मेथड है कि जनरली हमारे जिस देश में या जिस पर्टिकुलर रीजन में हमको डिमांड निकालना है वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा रहेगी, तो डिमांड बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगी। वही अगर मंदी का दौर है तो लोगों के पास परचेसिंग पावर कम रहेगी, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या रहने वाली, कम रहने के चांसेस ज़्यादा रहने वाली। तो इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करने से भी हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, उस मॉडल्स के आधार पर भी हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है इकोनॉमिक मॉडल में, दिस मेथड यूज द मैथमेटिकल मॉडल इस समझ से यहाँ पर TS इज इक्वल टू RD प्लस ND। TS is the total sales, RD is the replacement demand, that is the purchases made to replace the existing goods caused by scrapping, and then plus ND is the new owner demand। तो old plus new ऐसा करके टोटल जो सेल्स है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो दिस इज इकोनॉमिक मॉडल। तो इतने सारे मेथड्स हैं जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 6-7 मेथड्स टू कैलकुलेट डिमांड फोरकास्टिंग। पहले हमने देखा सेल्स सर्वे ऑफ कंज्यूमर मेथड, देन सेकंड वन इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, देन थर्ड मेथड इज डेल्फी मेथड, फोर्थ वन इज प्रोजेक्शन मेथड, देन फिफ्थ वन इज ग्राफिकल मेथड, सिक्स्थ वन इज रिग्रेशन एनालिसिस, then seventh one is analysis of economic environment, eighth one is economic model। ऐसे टोटल 8 मेथड्स है फॉर मेजरिंग डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग देखा, दैट इज एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग फ्यूचर डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या है, फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन की भविष्य में कितनी डिमांड रहने वाली है उसको एस्टिमेट अगर हम करते हैं कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के आधार पर, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। और उसके हमने फिर इंपॉर्टेंस देखा कि अगर हम ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी बना सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हम कम कर सकते हैं, फाइनेंशियली प्लानिंग कर सकते हैं, मशीनरी परचेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। बाद में मेथड्स हमने देखा, सर्वे ऑफ कंज्यूमर का सर्वे करेंगे, अगर सेटिस्फाइड है, कंप्लेंट्स कम है तो फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। सेल्स फोर्स, जो सेल्समैन अलग अलग एरिया में घूमते हैं कंज्यूमर को
कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनसे फीडबैक लेकर उसके आधार पर ओपिनियन बना सकते हैं कि भविष्य में डिमांड कैसी रहने वाली है। देन डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट डिमांड कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, पास्ट सेल्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करके उसके आधार पर फ्यूचर में कितनी डिमांड रहने वाली है ये हम पता कर सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। देन जनरल इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करने से भी हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो दीज आर द 8 मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द डिमांड फोरकास्टिंग।